Hello everyone, here I am discussing most important entries of journal, that is regarding the partial payment, चाहे परचेजेज है चाहे सेल्स है। जैसे देखो एग्जांपल है, गुड्स आपने परचेज करी है 25,000 की, लिस्ट प्राइस दे रखा है, CGST SGST लगाना है 6% फ्रॉम मोहन, ठीक है। क्रेडिट पे बता रहा है 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट भी दे रखा है, पर कैश डिस्काउंट हमें कैश पेमेंट पे मिलता है। यहाँ पे कैश पेमेंट हुई है 40% बाय चेक। याद रखना, चेक वर्ड लिखा हो तब भी कैश डिस्काउंट लगेगा, वो कैश पेमेंट ही होती है। क्लियर? अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? जब आप गुड्स परचेज करते हो तो इनपुट लगता है, अगर सेल करते हो तो आउटपुट लगता है। पहले पूरी एंट्री लिख लें। परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, आपको कैश डिस्काउंट मिला है, टू डिस्काउंट, टू बैंक, 60% आपकी क्रेडिट पे हैं परचेजेस, 40% कैश पे हैं। तो यहाँ पे क्रेडिटर भी आएगा, क्रेडिटर का नाम दे रखा है मोहन, टू मोहन। अभी अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुए? 25,000 की आपकी गुड्स थी, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, 5,000 कितना रह गया? 20। आपकी टोटल परचेजेस थी 20,000, ठीक है। 20,000 पता चल गया ना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा। अब इस पे 6% CGST, 6% SGST। क्लियर? ठीक है। अब पार्शियल पेमेंट कितनी हुई है? ठीक है। अब ये भी जब आप कैलकुलेट करोगे 20,000 पे ही करना, ठीक है। CGST SGST ऐड करके नहीं करना, 20,000 पे करना। 20,000 का 40% कितना हो गया? 8,000, ठीक है। अब जो कैश डिस्काउंट है वो हमें कैश पेमेंट पे लगेगा। कैश पेमेंट है 8,000, 12,000 क्या हो गई? क्रेडिट, ठीक है। ये हमारे क्रेडिटर्स हो गए। अब 8,000 पे आपको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा, कितना हो गया वो? 400। 800 में से 400 माइनस करो, 7600 आप पेमेंट करोगे, 400 का डिस्काउंट है। मोहन आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा तो 20 में से 40 कैश है, बाकी क्रेडिट 12,000 आ गया, CGST SGST ऐड कर देना। ये कैसे आया? 12,000 प्लस 1,200 प्लस 1,200। क्लियर? आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, इन तीनों का टोटल करो, 8,000 बीच में से माइनस करो, 14,400 आ जाएगी। ऐसे नहीं पता चल रहा तो आपको पता है 20,000 की 40%, 8,000 कैश भी है, 12,000 क्रेडिटर है, तो हमने यहाँ पे 12 लिख लिया, प्लस CGST SGST ऐड कर देंगे। क्लियर होगी पहली एंट्री। नेक्स्ट ध्यान से देखना, गुड्स आपने परचेज करी 25,000 की, CGST सेम 6% मोहन से ही खरीदी है, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हो 70% कैश में। जो आपने 70% कैश में पेमेंट करी ना, उसका हाफ आपने चेक में दे दिया। अब कैसे? 25,000 का 20% निकालो, ट्रेड डिस्काउंट, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, 20,000 आ गया। अब इसका 70% करो, 14,000 आ गया, ठीक है। 30% कितना रह गया? वो हमारा क्रेडिट पे है, 70% आ गया 14,000। अब इसका आगे हाफ करो, इसको स्प्लिट करो दो कैटेगरी में, हाफ कैश है, हाफ चेक है। ध्यान से समझो, 20,000 आपका आया था, 70% पेमेंट है, 14 आ गया, उसने बोला हाफ चेक है, यानी कि 7,000 चेक पे हैं, 7,000 कैश पे हैं, ठीक है। आप करोगे कैसे? इन दोनों पे 7,000 दोनों पे आप कैश डिस्काउंट लगाओगे 5%, वो माइनस कर देना, कितना आ गया? 350। 7,000 में से 350, 7,000 में से 350, ठीक है। 6650 आ गया। अब दोनों को प्लस करो, 350 प्लस 350, ये आपका क्या बन गया? डिस्काउंट। क्लियर? ये आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। ये आपने 20,000 पे निकाला है 66%। क्लियर?
20,000 प्लस 1200 प्लस 1200 माइनस 700 माइनस 6650 माइनस 6650 8400 इज़ अ मोहन। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो 70% आपने कैश पेमेंट करी थी उसका हाफ आपने चेक पे दिया, हाफ आपने कैश पे दिया। मैंने आपको पहले ही बताया अगर चेक भी लिखा हो वो कैश पेमेंट ही होती है, उस पर भी कैश डिस्काउंट लगता है। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा 20 आया, फिर उसका 70% 14,000 आया, हाफ आपने बैंक में डाल दिया, हाफ आपने कैश पे डाल दिया, फिर उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया। क्लियर हो गया। ये परचेजेस की थी, अब सेल्स की है। 50,000 गुड्स हैं, 20% ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 का 20% कितना होएगा? ठीक है 10,000, 40 रह गया, ये ट्रेड माइनस हो गया। आगे क्या बोला उसने? ठीक है, अब तो आपको पता है सेल्स क्रेडिट होती हैं, आउटपुट CGST SGST लगेगा। ठीक, अब किस पे? 40,000 पे कितने परसेंट है CGST SGST? 6%। मैंने लिखा नहीं, CGST SGST 6% है यहाँ पर। ठीक है, 6% है। सपोज 40,000 का 6%, 40,000 का 6%। क्लियर? 24 24 40 क्लियर। अब ध्यान से देखना, 40 थी हमारे ट्रेड डिस्काउंट के बाद, 20% 20% बाय चेक है, 20 निकालो इसका। ठीक है, 8,000 आ गया। 8,000 पे कितने परसेंट है डिस्काउंट? 10%। 800 माइनस करो 7200, 800 डिस्काउंट। ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लो पंकज। बैंक डिस्काउंट पंकज टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा 40 आया, 6% SGST CGST लगाया, फिर 40,000 का 20% निकाला 8,000, इस पे 10% आपने क्या निकाला? कैश डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट में 800 चल गया, 7200 बैंक में चला गया, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, इस पे भी 6% CGST SGST है, याद रखना 6% ही है। गुड सोल्ड करी पंकज को कितने की? 50 की, सेम ही है। 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो 10,000, 40 आ गया। देखो लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, 60% आपने रिसीव करा, उसका 1/3 आपने चेक लिया, 40,000 आ गया बेटा। 40,000 का फिर 60% करो। याद रखना कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पे लगता है। ठीक है, चाहे वो चेक से हो चाहे कैश पे हो, दोनों पे लगेगा कैश डिस्काउंट। 24 आ गई। 24 का 1/3 कितना होता है? 8,000। ठीक, अब ध्यान से देखो, पहले मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, जो रिमेनिंग बचा उसका 60% निकाला, जो 60% करके आया 24, उसका 1/3 किया 8,000। अब लिखना कैसे है? नीचे तो सेम ही है, सेल्स 40 पे 6% CGST, 6% SGST। ये क्लियर हो गया, ये तीनों क्लियर है। अब ऊपर देखो ध्यान से, 8,000 1/3 आपको कैश डिस्काउंट मिला ना, 1/3 कैश पेमेंट करी, 8,000 भी आपको कैश डिस्काउंट कितना है? 5%। कितना आ गया? 400। 7600 आ गया, 400 यहाँ पे आ गया। इतना क्लियर है। अब ये दोनों फिगर्स कैसे आई, ये फिगर कैसे आई और ये 1200 कैसे आया? अब मैंने आपको बताया 24,000 का 1/3 चेक था 8,000, तो 16,000 क्या हो गया? कैश। अगर ये चेक पे थी तो ये कैश होगा। इस पे भी 5% डिस्काउंट, इस पे भी 5% डिस्काउंट। इसका आएगा 400, इसका आएगा 800, दोनों कैश पे। अब यहाँ पे 800 भी ऐड कर दो। ठीक है, ये आप 16,000 में से 800 माइनस कर दो, कैश आ गई। ध्यान से समझो, यहाँ पर उसने बोला था 60% कैश पे पेमेंट हुई टोटल, इसका 1/3। ठीक है, जो कैश पे पेमेंट हुई 24,000, उसका 1/3 आपका वो था चेक, दैट इज़ 8,000। 16,000 आपका कैश था। पहले भी बताया, चाहे चेक से पेमेंट हो चाहे कैश से पेमेंट हो, उन दोनों पे आपका कैश डिस्काउंट लगेगा।
कैश डिस्काउंट आया 400 और 800, दोनों प्लस करके आपने डिस्काउंट में डाल दिए। कैश में आप 16,000 में से 800 माइनस करोगे, बैंक में आप 8,000 में से 400 माइनस करोगे, और पंकज आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। क्लियर? याद रखना, जब भी पार्शियल पेमेंट की एंट्री हो ध्यान से करना, देखना कितने परसेंट कैश पे पेमेंट हुई है। जितने परसेंट कैश पे पेमेंट हुई है कैश डिस्काउंट उस पे लगेगा, चाहे वर्ड चेक लिखा हो, चेक पे भी कैश डिस्काउंट लगेगा ही लगेगा। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, जो फिगर आएगी उस पे SGST CGST कैलकुलेट करो, ठीक है। जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके फिगर आएगी उसको ही आप परसेंटेज में डिवाइड करोगे, फिर उस पे ही कैश डिस्काउंट लगाओगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।